प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं, जबकि गुरुजन स्वदेशी पर। तो क्या हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए या स्वदेशी को? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, यदि यथार्थ में भारत को समृद्ध बनाना है तो भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर होना होगा और स्वदेशी की अवधारणा को पूर्णतः लागू करना होगा। तभी भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकेगा। क्योंकि वर्तमान में कुछ वैश्विक बाध्यताएं ऐसी है, इसलिए सरकार के मुखिया अपने स्तर से वो बात नहीं कह सकते। पर मैं मानता हूं कि भले वो मेक इन इंडिया कहते हों, पर उनके साथ आत्मनिर्भर शब्द हमें यह बताता है कि उसके पीछे उनकी भी प्रेरणा स्वदेशी को बढ़ावा देने की ही होगी। हमें मालूम है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 300 साल तक गुलाम बना के रखा। आज तो हजारों कंपनियां हैं। कितने बड़े आर्थिक गुलामी के शिकंजे में कसेगी। हालांकि आज की व्यवस्थाएं ग्लोबलाइजेशन के बाद काफ़ी कुछ बदल गई है, पर हमें सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और भारत के लोगों को विशुद्धतया भारतीय बनना चाहिए और हमेशा भारत और भारतीयता को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि ऐसी सोच बन जाए तो भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबकी जिम्मेदारी है। जागिए। मानता हूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनकी मांग के अनुरूप आज देश में पूर्ति की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यदि आप ठान लेंगे, थोड़े दिन के लिए हम अभाव में जी लेंगे, लेकिन देश के गौरव और गरिमा को खंडित नहीं होने देंगे, तो कोई कठिनाई नहीं। लॉकडाउन के दौर में लगभग 2 माह तक पूरे देश के लोगों ने अपने आप को कितना सीमित और संयमित किया, संकल्पित किया और आनंद से जिए। एक जुनून पैदा होना चाहिए देश में कि नहीं, हमें देश को आगे बढ़ाना है और इसके लिए अगर हमें कुछ संसाधनों की कमी का भी शिकार होना पड़े तो हम स्वीकार लेंगे, पर हम ऐसी चीज़ों को नहीं स्वीकारेंगे जो हमारे देश के हित में बाधक है। खासकर उस देश की चीज़ तो कभी नहीं लेंगे जो हमें आंखें दिखा रहा है। आज देश की सीमाओं पर तनाव है और ऐसे देश से आयातित चीज का उपभोग करना यानी अपने शत्रु को संरक्षण देना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तो सच्ची देशभक्ति जगाइए और ऐसी चीजों से परहेज कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। क्या शुद्धि एवं विशुद्धि का आधार शाकाहार है और क्या जैन धर्म की श्रेष्ठता का मूल्यांकन शाकाहार की विशेषता से किया जाता है? देखिए, शुद्धि या विशुद्धि का आधार केवल शाकाहार नहीं और धर्म का संबंध केवल शाकाहार से नहीं। शाकाहार तो उस धर्म का एक अंग है। धर्म का संबंध हमारे भावों और विचारों की शुद्धि से है। जैन धर्म हमारी भाव शुद्धि को सर्वाधिक महत्व देता है। भाव शुद्धि, विचार शुद्धि ही हमारे धर्म का लक्ष्य है। इसी प्रयोजन से हम धर्माचरण करते हैं। तो हम भाव विशुद्धि की वृद्धि करने का प्रयत्न करें। उस भाव विशुद्धि में शाकाहार एक प्रबल कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसी होए बानी। और आज ये प्रमाणित भी हो चुका है कि खान पान का हमारे विचारों और भावों से कैसा संबंध है। इसलिए हमें सात्विक का भोजन लेना चाहिए और जैन धर्म में इस सात्विकता का बहुत ज़्यादा महत्व है।
इसे प्रमुखता दी गई है, हर स्तर पर इसे अपनाने का प्रयास किया गया है। नमोस्तु गुरुवर, क्या प्रत्येक प्रकार की शुद्धियों विशुद्धियों का अध्ययन एवं उनका पालन करने का लेख इत्यादि उपलब्ध हो सकता है, और क्या इनके अनुभव का कोई पैमाना है? देखिए, हमारे यहाँ 8 प्रकार की शुद्धि है। भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इरिया शुद्धि, भैक्ष शुद्धि, गमनागमन शुद्धि और भाषा शुद्धि। ये शुद्धियां हैं, हर कार्य में शुद्धि का वर्णन। हमारे शास्त्रों में इनका खूब खूब उल्लेख है। जैन आचार ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो व्यवहारगत शुद्धियों का पर्याप्त उल्लेख देखने को मिलेगा, और इसके साथ ही आध्यात्म ग्रंथों में भाव शुद्धि की अभिवृद्धि के बहुत सारे निमित्त मिलेंगे। आपने पूछा अनुभव का कोई पैमाना है? हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है और उसके अनुभव का अपना अपना ही पैमाना है। आप अपने अतीत के अनुभवों को पलट कर देखिए, उसी के आधार पर आप अपने अनुभवों को समझ सकेंगे। नमोस्तु गुरुवर, ध्रुवीय विज्ञान के तहत वास्तु के सामान्य नियमों का पालन करना कहाँ तक उचित होता है, और हमें वास्तु के वैज्ञानिक पहलुओं को क्यों मानना चाहिए? देखिए, ध्रुवीय विज्ञान का अपना महत्व है, और उसके आधार पर जो वास्तु का विज्ञान है उसके परिणाम काफ़ी अर्थों में बहुत अच्छे दिखते हैं। और आज तो लोगों ने प्रयोगों के आधार पर भी वास्तु के परिणाम दिखाए हैं। इसलिए वास्तु को माने, पर मैं अक्सर कहता हूँ वास्तु को मानिए पर वास्तु का हवा मत मानिए। जितना बनता है उतना आप कीजिए, पर सब कुछ वास्तु पर ही अवलंबित है, ये भ्रम मत पालिए। वास्तविकता को समझने की कोशिश कीजिए। वास्तु है क्या? वास्तु का अर्थ होता है घर, मकान। उसके निर्माण के साथ जुड़े हुए विज्ञान का नाम ही वास्तु विज्ञान है। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक ऐसी व्यवस्था रही जिससे हमारे तन मन पर उसका प्रभाव होता है। आज भी उसकी बहुत सारे लोगों ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की है, और उसके परिणाम आ रहे हैं। अब जिन्हें विश्वास नहीं है, जिन्हें ढकोसला लगे, उनके लिए हम क्या कहें। लेकिन अब तो कई ऐसे यंत्र भी आ गए हैं जो एनर्जी को मापते हैं, एनर्जी को स्कैन करते हैं, और वास्तु का ट्रीटमेंट करने के बाद उसके परिणाम भी दर्शाते हैं। इसलिए इस संदर्भ में वास्तु को नकारना बहुत अच्छी बात नहीं है। वास्तु को ही सब कुछ मानना भी ठीक बात नहीं, और वास्तु को पूरी तरह नकार देना भी अच्छी बात नहीं। नमोस्तु गुरुवर, भगवान की शरण में जाने के लिए क्या सन्यासी जीवन जीना जरूरी है? क्या गृहस्थ जीवन में ये संभव नहीं है? भगवान की शरण में जाने के लिए सन्यासी जीवन जीना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है वो सन्यासी हो ही जाता है। जब भगवान की शरण में पूरी तरह चले जाओगे तो फिर और कोई शरण दिखेगा ही नहीं, किसी के प्रति रुचि और आश नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की शरण में चला जाता है वो एक प्रकार से सन्यासी ही हो जाता है। वस्तुतः दुनियादारी हमारे चित्त को प्रभावित करती है। कबीर ने बहुत अच्छी बात लिखी, जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सो। वस्तुतः सन्यासी होना महत्वपूर्ण नहीं है, गोरख धंधे से मुक्त होना महत्वपूर्ण है। अगर गोरख धंधे में उलझे रहेंगे तो भगवान के लिए हमें अवसर ही नहीं मिलेगा, याद ही नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें दुनियादारी से अपने आप को मुक्त करना है। भगवान की शरण में वे ही जा पाते हैं, या भगवान की कृपा उन्हें ही मिलती है जो पूरी तरह भगवान के हो जाते हैं। जिनका चित्त बटा हुआ है वो चाहे सन्यासी भी क्यों ना हो, वो अपनी भगवत्ता का अनुभव नहीं कर पाएगा। आवश्यकता है
चित्त की स्थिरता का, चित्त के समर्पण की। नमोस्तु गुरुवर, मंदिर की टंकी के पानी को थोड़ा रहने पर जमीन पर फैला दिया गया, जबकि हमने साल भर की बिन छनी उसमें डाली थी, तो क्या इसमें हमें पाप लगेगा? देखिए, नागौर, लाडनू, सुजानगढ़, ये पूरा बेल्ट है। उस इलाके में लोग पूरे साल बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं, बारिश का पानी पीते हैं, और वर्षा के जल को अमृत कहा गया है। वो प्राशुक है, 50-50 वर्ष तक भी वो जल खराब नहीं होता, इसलिए वो अचित्त जल है, वो डिस्टिल वाटर है, उसमें विकृति ना आना इस बात का प्रमाण है। इसलिए उसमें जो जीवानी किया जाता है वह केवल अपने श्रावकाचार्य की क्रिया की औपचारिकता है, वो पूर्णतः प्राशुक जल है। इसलिए वर्षा के जल के जीवानी की जो बात है, जीवानी करिए, पर आपने जीवानी करके उसमें डाला, पानी बहा दिया, तो अब आप इसका विकल्प मत कीजिए, वो उनका काम है, वो अव्रतियों का काम है, उन्होंने कर लिया। पर जैसा मैंने कहा, जीवानी करो न करो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक सलाह मैं देता हूँ जो टंकी का, टाँके का पानी प्रयोग करते हैं, बल्कि करना चाहिए। आज के समय में शुद्ध जल का वही स्रोत है। आरओ का पानी तो भूल करके भी नहीं पीना चाहिए, आरओ का पानी तो शरीर के लिए जहर है। आप अपने घरों में बारिश के पानी की टंकी बना लीजिए, और वो ओवरहेड भी बना सकते हैं, पानी खराब नहीं होता। हमने कुचामन में देखा, 50 साल पुरानी टंकी, बल्कि और 100 साल पुरानी टंकियाँ ओवरहेड बनी हुई है, कोई खराब नहीं होती। कुछ लोगों ने पिछले 4-5 सालों से सिंटेक्स की ट्रिपल लेयर वाली टंकियाँ अपने घरों के छतों में लगा रखी है, वो पानी खराब नहीं होता। सबसे उत्तम है कि आप अपने घर में ऊपर टंकी बना लीजिए, या अगर दूध वाली टंकी मिल जाए इंसुलेटेड, तो वो तो आपके पानी को एकदम जैसा बारिश का वैसा ही रखेगा। ये टंकी अपने घरों में रखना चाहिए, यही जल सबसे उत्तम जल है, इसका पान करना चाहिए। और उसको छानने के लिए क्या करें, घर में एक जार रखें, सकरे मुँह वाला, बिन छानी उसमें कुप्पी से डालते जाइए, और जब वो 5-7-10 लीटर हो जाए तो फिर उसको छानिए, और उसका बहुल अंश आप ऊपरी काम में वापर लीजिए, थोड़ा पानी उसमें रखिए, 1-2 लीटर पानी उसमें स्टोर करिए, 10 लीटर हुआ, 1-2 लीटर छोड़ के बाकी बचा लीजिए, उसी में आप अपनी जीवानी डालते जाइए, और जिस दिन बारिश हो उसको बहा दीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो आपकी क्रिया भी पल जाएगी और किसी प्रकार का विकल्प नहीं होगा। बारिश का पानी, चूँकि अभी नई बारिश आने वाली है, इसलिए वहाँ मंदिर में टंकी खाली किया होगा, उसको लोग साफ करते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प है। कल्याण कारक में वर्षा के जल को अमृत कहा है। हमारे शास्त्रों में बरसात के जल को प्राशुक निरूपित किया गया है, इसलिए इसका प्रयोग होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। अशोक जी पाटनी ने तो अपने घर में 1 लाख लीटर क्षमता वाला टैंक बनाया, और उनके घर में केवल यही पानी प्रयोग होता है पीने में, और उसमें मिनरल नहीं है। आपको मिनरल चाहिए तो एक चूना का पत्थर डाल दीजिए, कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। और बाकी आज जो पानी आप सब पी रहे हैं वो बहुत भारी है, आर्सेनिक है, नुकसानदेह है, और आरओ का पानी तो एकदम ही नहीं पीना चाहिए। सारे विश्व के चिकित्सक बोलते हैं, डॉक्टर PN जैन जो कैंसर के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मेरे पास एक क्लिप भिजवाई थी। उस क्लिप में विश्व के बड़े बड़े विशेषज्ञों की ये राय थी कि आप आरओ का पानी मत पीजिए, ये आपकी क्षमताओं को कमज़ोर करता है, उसके सारे जो गुणकारी तत्व है वो उससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये बारिश का जल एक अच्छा विकल्प है, और उसका प्रयोग लोगों को अधिक से अधिक करना चाहिए।
नमोस्तु गुरुवर। मनुष्य स्वयं के लिए भोजन बनाने में जो आरंभ समारंभ हिंसा करता है तो उस पाप का वह स्वयं उत्तरदायी है, परंतु क्या मुनियों के लिए आहार बनाने में वही हिंसा का पाप उसे लगेगा? देखिए, मुनियों के लिए समरंभ समारंभ आरंभ जो भी आप कर रहे हैं, बना रहे, क्रिया तो वही है, पर आपका उद्देश्य दूसरा है। इसलिए उद्देश्य के अनुरूप कर्म बनता। आपका उद्देश्य दान का है, तो दान के पवित्र उद्देश्य से की जाने वाली क्रिया में होने वाली हिंसा भी पुण्य का कारण बन जाती है। रूटीन में आप भोजन कराएंगे तो उद्देश्य भोग का है, भोग में पाप है, दान में पुण्य। इसलिए हर गृहस्थ जब ऐसा मौका आता है तो दान आदि कर्मों के लिए सदैव उत्साहित बना रहता है। तो ऐसा उत्साहित बनकर रहना चाहिए। अब ये सवाल, कहीं मुनियों को तो इसका पाप नहीं लगेगा? लगेगा, अगर मुनि महाराज खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाए। अगर मुनि महाराज कहते हैं मेरे लिए ये बना देना, तो मन वचन काय कृत कारित से अनुमोदन से मुनि इन्वॉल्व हुए तब है। आप गृहस्थों ने अपने लिए भोजन बनाया, हमसे अनुरोध करके विधि पूर्वक हमें दिया, हमने ले लिया, काम चला लिया, इसलिए मुनियों को उस पाप का लेस भी नहीं लगता। नमोस्तु गुरुवर। मंदिर जी में जितने भी भगवान हैं, उन सबकी सूर्य मंत्र द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन पूजा के समय देवताओं को बुलाया जाता है और अंत में पुनः अपने अपने स्थान पर भेज दिया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, देवताओं को जो बुलाने की बात है, ये नित्य की पूजा में नहीं। कायदे से जब विशिष्ट पूजा विधान आदि होते हैं, प्रतिष्ठा आदि के कार्य होते हैं, उसमें देवताओं के आह्वान का विधान है। वही बात लोगों ने रोज की पूजा में कर दी। रोज की पूजा में देवताओं को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। बड़े मांगलिक अनुष्ठानों में देवताओं को बुलाया जाता है। किस लिए बुलाया जाता है? व्यवस्था को बनाने के लिए। बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, कहीं कोई उपद्रव उत्पात करने वाले तत्व ना आ जाए तो उनकी नियुक्ति की जाती है। ऐसा कहा जाता है देवताओं में भी जो दुष्ट स्वभाव के देवता होते हैं, जो धर्म विमुख होते हैं, विधर्मी तरह के होते हैं, वो कुछ विशेष दुष्चक्र कर देते हैं, बड़े अनुष्ठानों में उपद्रव कर सकते हैं। उससे बचने के लिए उनको आमंत्रित कर लिया जाता है कि भई आइए, आप देखिए, जैसे आप यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो पुलिस कंट्रोल रूम को आप और प्रशासन को इत्तला करते हैं कि भाई हमारा ये आयोजन होना है, सुरक्षा का प्रबंध आप कीजिएगा। यह आपके स्तर का है। शास्त्रों में व्यवस्था बता दी कि कोई ऊपरी उत्पात आकर न मचाए, इसके लिए व्यवस्था कर लो। पर उनको पूजा नहीं जाता, उनको सम्मान सहित आमंत्रित किया जाता है और आयोजन संपन्न हो जाने के बाद उन्हें सम्मान विदा किया जाता है। अगर इस दृष्टि से देवी देवताओं का आमंत्रण हो तो कोई दोष नहीं है, लेकिन उनकी पूजा अर्चा कर लो तो ये दोष है। अब आप कहेंगे फिर तो महाराज आपने देवी देवताओं की ताकत मान ली। देवी देवताओं की ताकत है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। उनके पास शापानुग्रह शक्ति है। शाप और अनुग्रह की शक्ति को ही प्रभाव कहते, ये उनके पास है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा पुण्योदय है तभी वो तुम्हारे पीछे लगते हैं, पापोदय हो तो झांकते भी नहीं। द्रव्य संग्रह में एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी टीका में, रावण ने बहुरूपनी विद्या सिद्ध की, कंस ने कात्यायनी विद्या सिद्ध की, रामचंद्र जी और श्री कृष्ण ने कोई विद्या सिद्ध नहीं किया। लेकिन इसके बाद भी रावण का अंत हुआ और कंस का अंत हुआ। उसमें लिखा न च देवः किमपि प्रयच्छन्ति। इसलिए अंधविश्वासों में नहीं पड़ना।
प्रामाणिक समाधान।